नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 88 के इस दूसरे हिस्से में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज हमें यह कहना पड़ रहा है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन रद्द है और यात्री परेशान है। अगर आप अपने गंतव्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो उसके पहले अपनी जो ट्रेन की स्थिति है या जो स्टेटस है वो जरूर जांच लें, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस ट्रेन से सफर करने जा रहे हो वो ट्रेन रद्द हो गई हो या उसका रूट डाइवर्ट हो गया हो या फिर उसका जो समय है उसमें बदलाव कर दिया गया हो। यह स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कुर्मी समाज की तरफ से, जो कि ओबीसी वर्ग में आता है, उनकी तरफ से एक मांग की जा रही है कि उन्हें एससी वर्ग में शामिल किया जाए और वहां पर एक आंदोलन किया जा रहा है। 5 अप्रैल से लगातार यह आंदोलन जारी है और इस आंदोलन की वजह से अब तक छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 158 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 158 ट्रेनें ऐसी हैं जिसके ऊपर इसका असर सीधे सीधे पड़ा है। तो बता दें आपको कि कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कि भविष्य में भी आगे भी रद्द हो सकती है। फिलहाल 158 ट्रेनें ऐसी जो रद्द हुई है, कई ट्रेनें ऐसी जिनके रूट बदले गए हैं और कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनका संचालन पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा है। ऐसे में आप भी अपने गंतव्य पर जाने से पहले अपनी स्थिति को जांच लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको किसी वैकल्पिक साधन के जरिए अपनी यात्रा को तय करना पड़ सकता है। बार बार ट्रेनों की इस तरह की बदलाव की स्थिति की वजह से यात्री भी उहापोह की स्थिति में है कि वो अपने घर से निकले या ना निकले। आगे का सफर अगर वो कर रहे हैं कहीं और से, उनकी अगर मिड जर्नी हो रही है कहीं और किसी दूसरी जगह के लिए, तो वहां के लिए भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर रेलवे की तरफ से कुछ काम भी किया जा रहा है जिसकी वजह से भी ट्रेनों को रद्द होने की बात कही जाती है और कुछ जगहों पर कई और वजह होती है जिसकी वजह से ट्रेनें रद्द हो रही है। ऐसे में कुल मिलाकर इसका जो पूरा असर है वो पड़ रहा है रेल यात्रियों पर। इसलिए रेल यात्रियों के लिए अब ये भी हो रहा है कि ट्रेनें रद्द होने के बाद उन्हें पता नहीं चल पा रहा है। कई यात्री वापस स्टेशन पहुंचकर रिटर्न अपने घर के लिए लौट रहे हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो ट्रेन है वो रद्द हो गई है। ना ही इस संबंध में कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसके जरिए कोई मैसेज जाए उन यात्रियों तक कि उन्हें पता चल पाए कि दरअसल उनकी जो ट्रेनें हैं वो रद्द हैं, या कोई और ऐसी व्यवस्था की जाए। रिफंड के लिए भी उन्हें परेशान होना पड़ रहा है, साथ ही उन्हें ट्रेनों की सिचुएशन के लिए खुद ही जूझना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार एक तो ट्रेनों का जो समय है कभी देर से होता है कभी जल्दी होता है और जो समय उस ऐप में बताया जाता है वो वास्तविक नहीं होता है। उसके इतर ट्रेनें अपने समय पर चल रही है, अलग अलग समय पर, कभी लेट कभी जल्दी। कुछ इस तरह से जो स्थिति है, जो प्रबंधन है, वो चरमराता हुआ नजर आता है। ट्रेनें देर से भी चल रही है जिसकी वजह से भी यात्री परेशान है। तो देखा जाए तो सबका जो भार है उन यात्रियों पर आ चुका है। यात्री परेशान है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है और इसीलिए आज हमें इस पर बात करने की जरूरत महसूस होती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं। बता दें आपको, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के प्रवक्ता। रजनीश सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो भी जुड़ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ जो लोगों की प्रतिक्रिया आई है वो दिखा देते हैं। आंध्रा और खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन का असर जो है छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ट्रेनें जो है लगातार रद्द की जा रही है। अगर बात करें बीते 5 दिनों में तो 25 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और वहीं वर्तमान में बात करें तो 9 अप्रैल तक करीब 16 ट्रेनें रद्द चल रही हैं। ट्रेनें रद्द होने के चलते यात्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम रायपुर के रेलवे स्टेशन पर है। यात्रियों से ही जानते हैं कि ट्रेनें रद्द होने का असर कितना, ट्रेनें रद्द होने की वजह से कितनी परेशानी हो रही है। ट्रेनें रद्द होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। हमें जाना कहीं और था, अब जा कहीं और रहे हैं। जैसा जाना पड़ रहा है, बहुत सारे टुकड़े टुकड़ों में जाने पड़ रहे, परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, बच्चों को लेकर ज्यादा ही परेशानी हो रही है। तो ट्रेनें रद्द हुई हैं अचानक से, ऐसे में कोई और विकल्प मिल पाया आप लोगों को आने जाने के लिए? विकल्प ट्रेन की जगह फिर हम बस से रायपुर तक पहुंचे। अब यहाँ से ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन आएगी, वो पता चल रहा है वो भी 3 घंटे लेट है अभी। फिर भोपाल जाएंगे, फिर वहाँ से फिर कोई और साधन से इंदौर पहुँचेंगे, हमको इंदौर तक जाना है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश इंदौर जाने वाले यात्री खास तौर पर यहाँ पर परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि अचानक से ट्रेनें रद्द होने के चलते जो यात्री है वो काफ़ी परेशान है। इसके अलावा आपको बता दें, कोई विकल्प नहीं है अब यात्रियों के पास। कई यात्री ऐसे हैं जो बस से सफ़र कर रहे हैं और कई यात्री अपनी ट्रेनें बदल करके अपना सफ़र जो है वो करें। तो कुल मिलाकर के रेल रोको आंदोलन का असर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों पर दिख रहा है, जिसके चलते यात्री काफ़ी परेशान है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। तो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, इससे यात्री परेशान हैं। बच्चों के साथ, परिवार के साथ उन्हें यात्रा करनी है, गर्मी के दिन है, ऐसे में जो लोग एसी का टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए खासी परेशानियां हैं। जो रोजमर्रा के यात्री है, जो लोकल ट्रेनों के जरिए अप डाउन करते हैं, या जो बच्चे ऐसे हैं या जो परिवार ऐसे जो छुट्टियों में अपने परिजनों के घर पर जाना चाहते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि दफ्तर के किसी काम की वजह से कहीं जाना चाहते हैं, जाना उन्हें पड़ता है। तो इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां यात्री परेशान है, तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। भारत सरकार एक तरफ वंदे भारत ट्रेन चला रही, एक ट्रेन चला के बचत ट्रेनों को बंद कर रहा है। प्रधानमंत्री वंदे भारत शुरू किए वहाँ से नागपुर से बिलासपुर, और यहाँ 24 ट्रेनें बंद। और जो छोटे छोटे स्टेशनों में कब से रुकती रही ट्रेनें, वो सबको बंद कर रहे हैं। मतलब गरीब लोगों को के लिए अब ये ट्रेन यातायात अब बीते दिनों की बात हो जाएगी, जिस रणनीति से भारत सरकार चल रही है। सभी लोकल ट्रेन से लेके सभी ट्रेनें चल रही है। और अब देश जो है वो जब नया भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत की ओर जब बढ़ रहा है और लोगों के अंदर में समय का अभाव है और वो समय पर जो है वो अपने स्थान में कम समय में पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए अधिक से अधिक सुपरफास्ट ट्रेनें चालू हो, इस बात का जो है भारत सरकार प्रयास कर रही है। और खासकर छत्तीसगढ़ को अगर लेंगे तो देखेंगे कि इस बजट के अंदर में अभी सबसे अधिक बजट जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर में रोका है, सबसे ज्यादा हुआ है। और जो रुके हुए काम थे वो अब तेजी के साथ में चालू हो रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक बदल रहे हैं, फास्ट ट्रैक में परिणित हो रहे हैं, और जिस कारण थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, मैं मानता हूं इस बात को। तो नेताओं के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन परेशानियां जो आ रही है वो आ रही है आम लोगों को, आम यात्रियों को। उनको हर दिन सफर करना पड़ रहा है, और ये स्थिति अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ संतोष कुमार जी, सीनियर पीआरओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा संतोष कुमार जी, सीधे आपके पास ही। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसके बारे में क्या ताज़ा जानकारी आप हमारे दर्शकों को और रेल के यात्रियों को दे पाएंगे, क्योंकि रेलवे एक साधन है जिसको लगभग हर भारतीय या कह लीजिए कि हर दूसरा शख्स इस्तेमाल करता है। देखिए, हमारा प्रयास है कि ट्रेनें पूरी तरह से ठीक तरीके से चले। और अभी जो स्थिति हुई है, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे, जिसका मुख्यालय कलकत्ता है, उसके खड़गपुर मंडल में एक आंदोलन चल रहा है 5 अप्रैल से। उसके कारण से ये परिस्थिति निर्मित हुई है, जिसके कारण से ट्रेनों का परिचालन उस आंदोलन के कारण रद्द हुआ है। ये आंदोलन 5 अप्रैल से चल रहा है, और इसके कारण से प्रतिदिन लगभग अभी तक 24 ट्रेनें 25 ट्रेनें रद्द हुई हैं, और कुछ ट्रेनों को डाइवर्टेड रूट से चलाया जा रहा है। रेलवे का हमेशा प्रयास रहता है कि ट्रेनों को सही समय से ठीक तरीके से चलाया जाए, लेकिन जो ट्रेनों का ऑपरेशन है एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सिस्टम होता है, इसमें सभी के सहयोग से ट्रेनें चलाई जाती हैं। अभी का मौजूदा हालात किस तरह के हैं, किस तरह से आप यात्रियों को आश्वस्त कर पाएंगे, क्योंकि कई लोगों की टिकटें बन चुकी है, कई लोगों की प्लानिंग हो जाती है कहीं जाने आने को लेकर। ऐसे में किस तरह से आगे जो व्यवस्था है कब तक सुचारू रूप से हो पाएगी ठीक? देखिए, ये मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रेनों के कैंसिलेशन और डाइवर्सन किए गए हैं, ये पूरी तरह से नॉन रेलवे कारणों से
किए गए हैं। इसमें रेलवे की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, कोई कोताही नहीं है। और जैसे ही ये सिचुएशन इंप्रूव होती है, ट्रेनों का ऑपरेशन पुनः फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन संतोष जी, एक आपसे मेरा सवाल इस बात को लेकर, मैं आपसे सहमत बिल्कुल नहीं हूं कि जैसे आपने कहा कि रेलवे की वजह से नहीं, लेकिन रेलवे की वजह से जो यात्रियों को जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही, उसके लिए तो आप ये कहेंगे कि भाई ये जिम्मेदार रेलवे है इसके लिए, क्योंकि कई यात्री स्टेशन पर पहुंच रहे तब जाकर उनको जानकारी मिल पा रही कि दरअसल उनकी जो ट्रेन है वो रद्द हो गई है या फिर उनकी ट्रेन लेट चल रही है, डाइवर्ट कर दिया गया रूट। इसके लिए क्या कोई व्यवस्था आपने नहीं सोची? देखिए, ऐसा है कि आज के डेट में जो ट्रेनों में रिजर्व क्लास की बुकिंग होती है वो लगभग 76% से 80% तक ये ऑनलाइन बुकिंग है। और जब भी ट्रेन कैंसलेशन होती है तो इस जो संबंधित जिन्होंने भी रेल यूजर्स जिन्होंने अपनी टिकट बुक की है उसका एक ऑनलाइन मैसेज आता है। इसके अतिरिक्त हम लोग आपके सहयोग से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से हम यात्रियों को इन कैंसलेशन के बारे में लगातार सूचित करते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा एक सवाल मेरा आपसे ये भी, कई ट्रेनें इन दिनों देर से चल रही है जिसकी वजह से भी यात्री परेशान हैं। कई मर्तबा हम देखते हैं कि ऐप पर जो टाइमिंग होती है वो कुछ और दिखाई जा रही है लेकिन ट्रेनें आती किसी और समय पर है। कई मर्तबा ये होता है कि मिसकम्युनिकेशन इस तरह का हो जाता है कि ट्रेन मिस हो जाती है। इन सब व्यवस्थाओं को लेकर क्या कोशिश हो रही है? और रेल मंत्री भी आने वाले हैं, तो कब तक वो आने वाले हैं, क्या उद्देश्य है उनका? देखिए, आजकल जो कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि रेलवे के नहीं है, वो प्राइवेट ऐप्स हैं। और रेलवे का जो ऐप है वो NTES है, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो आपको ऑथेंटिक जानकारी जो है वो NTS पर ही उपलब्ध है और बाकी सभी ऐप्स जो है वो प्राइवेट हैं। अतः रेलवे उनकी जो है वो निश्चित गारंटी नहीं ले सकता। हमारा प्रयास ये रहता है कि NTS जो रेलवे का ऐप है उस पर पूरी समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। चलिए, आप एक आखिरी सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि रेल मिनिस्टर आने वाले हैं, उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी आ रही है? क्या उनके दौरे के वजह से कुछ और अपडेट हो सकते हैं? देखिए, अभी तक इसके बारे में ऑफिशियल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। जैसे कुछ जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संतोष कुमार जी, सीनियर PRO हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे किस तरह से रेलवे प्रभावित हो रही है पश्चिम बंगाल के उस आंदोलन की वजह से, और इस पूरे मामले को लेकर आगे अपडेट देने की बात उन्होंने कही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी लगातार चल रही है। ऐसे में हमारे साथ जो दो राजनेता जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र शर्मा जी और रजनीश जी, उनके पास चले जाते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा रजनीश जी, आपके पास, भले ही रेलवे के PRO ये बात कह रहे हो लेकिन इस पर राजनीति लगातार हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे भारत बस चलाना चाहती है केंद्र की सरकार। अभी संतोष जी ने अभी जो तत्कालीन 3-4 दिन में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके बारे में बड़े विस्तार से बताए हैं कि खड़गपुर रेल मंडल में खेमासूली में आंदोलन चल रहा है और जिसके कारण अभी जो 3-4 दिन से ट्रेन प्रभावित हुई हैं और उसके कारण अभी यात्रियों को निश्चित रूप से ट्रेन एक भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ा एक साधन है। और कई देश की जितनी जनसंख्या नहीं है उतना पॉपुलेशन तो हमारे देश में रोज ट्रेन में यात्रा करती है, बिल्कुल सही बात। लेकिन सनी जी, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि 2014 के पहले सारे रेलवे स्टेशन को, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत का, एक बार थोड़ा उसका विश्लेषण करें। 2014 से पहले और 14 के बाद 23 तक हम कहां पहुंचे हैं? क्या वंदे भारत ट्रेन नहीं चलना चाहिए? क्या भारत में बुलेट ट्रेन नहीं चलना चाहिए? और छत्तीसगढ़ में अभी संतोष जी ने बताया कि सर्वाधिक अलॉटमेंट इस साल भी और पिछले साल से भी इसी रेल मंडल में लगभग 20,000 करोड़ का तीसरे लाइन का काम, चौथे लाइन का काम, बिलासपुर से लेकर टाटानगर तक अपना वंदे भारत चलाने के लिए स्पीड बढ़ाने के ट्रैक का काम, वैसे तमाम प्रकार के काम चल रहे हैं। तो लेकिन आज यदि देखें, कुछ दिनों के परेशानी पिछले कुछ दिनों से हुआ था रेलवे में माल ढुलाई कोयला के कारण, लेकिन अभी रेलवे का पूरा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। अभी ये तात्कालीन परिस्थिति है और आने वाले बहुत, संतोष जी, आप भले तात्कालीन परिस्थितियां कह रहे हो लेकिन कई यात्री ऐसे हैं वो रोजमर्रा इस तरह की दिक्कतों से पेश आ रहे हैं। भले ही अभी पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां बनी हो आंदोलन की वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन लंबे समय से हम ये देख पा रहे हैं, कोविड के बाद भी, कोविड के दौरान भी, कि यात्री जो रोज सफर करते हैं उनको रेलवे की जो सेवाएं हैं
वो सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी केंद्र सरकार को या बीजेपी को कि जिस तरह की स्थितियां है उसको वाकई में बदलने की जरूरत है, क्योंकि इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ वंदे भारत पर ही फोकस किया जा रहा है, बाकी ट्रेनों पर नहीं? देखिए सनी जी, दरअसल बात यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कुल मिला के अगर देखा जाए तो पूंजीपतियों के लिए सुविधा जुटाने के लिए लगी हुई है। बड़े लोगों की सुविधाओं को ध्यान रखती है। वंदे भारत में कौन चढ़ेगा? बिलासपुर से रायपुर का किराया कितना है? कौन गरीब आदमी दे सकेगा इसको? आपने कोयला ढुलाई के नाम से महीनों बंद रखे बहुत सारे ट्रेनों को, और अभी फिर ये स्थिति निर्मित हो गई है। और जैसा कि आप बता रहे हैं और यात्रीगण भी बता रहे हैं, ट्रेनें कैंसिल हो गई मगर प्लेटफॉर्म में उसका खबर नहीं है, किसी यात्री को जानकारी नहीं है। ये बोलते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, फलाना ऐप हो गया, ढेकाना ऐप हो गया, आपके घर में सूचना पहुंच जाएगी, आपको घर बैठे जानकारी मिल जाएगी। अरे ये क्या तरीका है? इस तरीके से छत्तीसगढ़ की आम जनता, आम मजदूर क्लास के लोग जो छोटे छोटे स्टेशनों में आना जाना करते हैं, ऐसे लोगों को जीना दुभर हो गया है। और पता नहीं ये, अरे हम तो कहते हैं भैया बुलेट ट्रेन को माफ करो, वंदे भारत को माफ करो, जो हमारी ट्रेनें हैं, लोकल ट्रेनें जिसमें आम लोग आते जाते हैं, जिसमें गरीब लोग आते जाते हैं, उसको तो ठीक से चलाओ। वो तो निश्चित समय पे चले, कैंसिल होता है तो सही समय पे उसकी जानकारी मिले। ये सारी चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और दरअसल में खाली बात ही बात है, गरीबों के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। और तमाम बड़ी बात करके, बड़ी बड़ी सुविधाओं की बात करके, और पीने की पानी बात करो तो आरओ देंगे कहेंगे, आरओ कहोगे तो हम आपको बिस्लरी देंगे कहेंगे, और मगर तब तक आदमी प्यासा का प्यासा रहेगा। चलिए जवाब ले लेते हैं। संतोष जी, जिस तरह से आपने सुरेंद्र जी को भी सुना है, जिस तरह से वंदे भारत का किराया है और बाकी ट्रेनों के किराए भी बढ़ाए गए हैं। रायपुर से नागपुर का सफर 900 से लेकर 1600 रुपए में, रायपुर से बिलासपुर 525 रुपए, नागपुर रायपुर 1065 रुपए, नागपुर बिलासपुर 1240 रुपए। कई जगहों पर 1600 रुपए की भी दर है। अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, इकोनॉमिक से लेकर अलग अलग उस इसके अनुसार। तो ऐसे में आज एक बयान भी आया है हमारे रायपुर के जो सांसद हैं संतोष, माफ कीजिएगा, सुनील सोनी जी, उनकी तरफ से, और उनकी तरफ से कहा गया कि भाई लोग जो है वो अपना समय बचाना चाहते हैं। तो ऐसे कितने लोग लगता है आपको कि आम लोग हैं जो कि इतना किराया दे सकते हैं, और कितने लोग हैं जो कि नहीं दे सकते? कितना जायज है ये सवाल? रजनीश जी। जी जी सनी जी, और संतोष जी से आपने पूछा, ऐसा लग रहा था मेरे को। तो देखिए, कांग्रेस की सोच है सनी जी, ये कांग्रेस का सोच है, इनका राष्ट्रीय चरित्र है। मैं बार बार बोलता हूँ, इनको ट्रिपल IIT नहीं चाहिए, इनको IIT नहीं चाहिए, इनको एम्स नहीं चाहिए। अभी उनकी बात छोड़ दीजिए, सीधा सवाल मेरा यही है। सांसद सुनील सोनी जी ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि वो फास्ट ट्रेनों में सफर करें, लोगों के पास वक्त नहीं है, और इसीलिए वंदे भारत पर फोकस किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत के तहत उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। लेकिन जो आम लोग हैं, जरा उनके नजरिए से सोचिए, क्या कोई इतना किराया देने के लिए सक्षम है? जो रोज के अप डाउन करने वाले लोग हैं, जो लोकल ट्रेनों से सफर करते हैं, जीवन यापन के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, क्या उनके लिए संभव है कि रायपुर से नागपुर के लिए 900 रुपए, रायपुर से बिलासपुर के लिए 550 रुपए हर दिन लगभग पे करे वो, और बाकी ट्रेनों का किराया भी बढ़ाया हुआ है? सनी जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। अभी सुरेंद्र शर्मा जिन बातों का जिक्र किया, मैं उसी बातों पे आ रहा था कि इनको ये सब चाहिए ही नहीं। अच्छा, अभी कांग्रेसी कल बिलासपुर बंद का आह्वान किए थे, किस मुद्दे पर किए थे बता देता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी को जानकारी नहीं होगा तो। उनको चाहिए बिलासपुर से इंदौर, बिलासपुर से भोपाल, बिलासपुर से दिल्ली, बिलासपुर से बंबई फ्लाइट चाहिए। और मैं पूछूं, यदि फ्लाइट में कितने लोग हैं, बिलासपुर बंद कराएं, तो कांग्रेसी का दोहरा जो चरित्र है, वंदे भारत चलने के कारण क्या बाकी ट्रेन इसी कारण बंद हुई है? सनी जी, आप अच्छे से सब जान रहे हैं, PRO संतोष जी ने अभी सब बात क्लियर की कि वंदे भारत के कारण ये ट्रेनें प्रभावित नहीं हुई है। ये सारी ट्रेनें अभी मौजूदा हालात है, लेकिन जो टिकटों की दर है, ट्रेनों की जो स्थिति है, आप उस पर भी तो सोचिए कि उस पर आप आगे क्या प्रयास करेंगे, आम लोगों को कैसे राहत मिलेगी? देखिए सनी जी, मैंने इस बात को शुरुआत में ही जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आम लोगों के लिए सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बुलेट ट्रेन हो,
चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, चाहे हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की यात्रा हो, बहुत सस्ते दर में कर रही है। और अभी जो आपने जिक्र किया कि कोविड काल के बाद निश्चित रूप से कोयला के कारण कुछ महीनों तक इसका प्रभावित था, और अभी जो स्थितियां हैं वो अभी पीआरओ ने कहा कि वो हमारे रेलवे के द्वारा निर्मित परिस्थितियां नहीं है, वो हड़ताल के कारण है। तो निश्चित है यदि जाके चलिए रजनीश जी, आप भले ये बात ना माने, लेकिन इसका पूरा सीधा खामियाजा जो आम यात्री है उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा, क्या प्रयास कांग्रेस सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से इस दिशा में किए जा रहे हैं? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे सुरेंद्र जी को। लेकिन रजनीश जी, ये जो परिस्थितियां बनी हुई है, इसका जो सिस्टम है, जो प्रबंधन जिस तरह से चल रहा है, आपको नहीं लगता कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है? एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि लोग, अधिकतर लोग जो है वो ऑनलाइन टिकटें खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं है जो कि ऑनलाइन जो नेट चलाना जानते हो, या बहुत पढ़े लिखे हो, या ग्रामीण इलाकों में रह रहे हो। ऐसे बहुत से लोग इसकी समझ वो नहीं रखते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे होता है, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। उनके लिए आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम बेहद जरूरी हो जाता है ताकि उनको असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो? सनी जी, आप जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल जरूरी है, लेकिन ये सब चीजों को बार बार बताया जा रहा है कि ऑनलाइन जिनका टिकट हुआ है उनके मैसेजेस जा रहे हैं, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग हैं कि उनके पास सुविधा नहीं है, लेकिन कई बार यदि देखें, चलिए सुरेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इसके लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, जल्द से जल्द जो यात्री है उनको राहत मिले? सुरेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद आप होल्ड बटन आपने क्लिक कर दिया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे हटा दें। चलिए रजनी जी, अपनी बात पूरी करें। तो मैं ये बता रहा था सनी जी कि कई बार ऐसा होता है, आपाधापी में हम चलिए थोड़ा बहुत अपने को पढ़े लिखे मान लेते हैं, हमारे पास मैसेजेस भी रहते हैं, व्हाट्सएप भी आया रहता है, लेकिन आपाधापी में मैसेज को नहीं पढ़ पाते, इसको व्हाट्सएप को नहीं देख पाते, और मैं रेलवे स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूं, और कई जगह पहुंच जाते हैं, बाद में वहां जाके देखते हैं अरे ये तो कैंसिल हो गया। मैसेज बॉक्स में जाते हैं, पता लगता है तो एक दिन पहले हमारे पास मैसेज आया था। तो ऐसी दिक्कतें हो रही है, और आप यकीन करिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी इन चीजों के लिए 18-20 घंटा काम कर रहे हैं कि आने वाले दिन में देश का बेहतर से बेहतर रेल सेवा, चाहे हाई स्पीड ट्रेन हो, चाहे सेमी हाई स्पीड हो, चाहे लोकल ट्रेन हो। रजनीश जी, आप अभी भी, आप ठीक है, आप सरकार का पक्ष रखते हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवहारिक तौर पर दिक्कतें हैं, ट्रेनों की चाहे देरी से चलने की बात हो या फिर अव्यवस्थाओं की बात हो, अभी बदस्तूर जारी है। टिकटों की जो दरें हैं समय समय पर वो लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा जो बोझ है वो आम लोगों पर, आम यात्रियों पर पड़ रहा है। चूंकि समय हमारे पास इतना ही था, हमें रुकना होगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश जी आपका भी, सुरेंद्र शर्मा जी आपका, संतोष कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिर से एक बार सभी यात्रियों से हम यही कहेंगे कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले, गंतव्य के लिए निकलने से पहले पुख्ता तौर पर यह जान ले, समझ ले कि आपकी जो ट्रेन है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या वो ट्रेन देर से चल रही है, रद्द हो चुकी है, उसका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, वर्तमान हालात उसके क्या है, वो जरूर जान ले, तभी अपनी यात्रा के लिए निकले। आपकी यात्रा शुभ हो, और हम उम्मीद यही करते हैं कि भविष्य में इस तरह की जो असुविधाएं हो रही है, अव्यवस्थाएं हो रही है, उसको लेकर कोई समाधान निकालने की दिशा में राजनेता, रेलवे प्रबंधन और रेलवे मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगा। हम भले ही स्मार्ट ट्रेनों की बात कर ले, स्मार्ट सिटी की बात कर ले, मेट्रो ट्रेनों की बात कर ले, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत करने की दिशा में कोई आगे बढ़े, यही हम उम्मीद करते हैं। इसी के साथ डिबेट 8 में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।